ओम शांति। 18 फरवरी 2024 आज की अव्यक्त मुरली। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। सदा विजयी अनुभव करो। ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं जो बाबा ने 31 दिसंबर 1998 को सुनाई। हम सब इस मुरली को सन्मुख सुन रहे हैं, गूगल मीट पर भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं और उसके बाद ये सभी के पास भेजी जाती है व्हाट्सएप के द्वारा या बाद में भी यूट्यूब पर देखते हैं। और मुरली मंथन का मतलब है कि हम एक एक बात को समझें। मुरली सुनते हुए यदि आपको कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो आप अवश्य पूछिए। जितना मुझे समझ है उतना मैं अवश्य आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कोई बात आपको मालूम हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं ताकि सबके पास वो सच्चाई समझ में आ सके जो बाबा हम बच्चों को देना चाहते हैं। इसी को मुरली मंथन कहा जाता है। हम ये प्रतिदिन सवेरे 6 बजे से और शाम को 4 बजे से करते हैं और आप सभी भी इसमें जुड़ सकते हैं। यदि आप सामने और गूगल मीट पर हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करके अपना सुझाव, अपना विचार दे सकते हैं। और यदि आप चैट बॉक्स में हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो उसे भी हम मुरली में इंक्लूड कर लेंगे। और जो घर बैठे हैं, जो इस पे नहीं देख पा रहे हैं, बाद में देखते हैं, तो वो व्हाट्सएप के द्वारा मेरे पास लिखकर भेज देंगे तो हम जो भी संशय होगा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस को गूगल मीट पर देखना चाहते हैं या यूट्यूब पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप घर अपना मंगाना चाहते हैं व्हाट्सएप से तो आप हमें लिख करके भेजेंगे तो हम आपके पास ये मुरली व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं ताकि आप सुन सके और इस मंथन के साथी बन सके। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नव युग, नव जीवन, नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। ये मुरली कब सुना रहे हैं बाबा? 31 दिसंबर 1998 को। तो नए वर्ष पर बाबा आए हैं हम सबसे मिलन मनाने के लिए। बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक ले रहे। बाप दादा को सामने रख के मुबारक ले रहे हैं कि बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं और बच्चे मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है।
साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते। एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। क्योंकि हिम्मत रखेंगे तो उड़ेंगे। उड़ने का मतलब सुधार में आपका बहुत तीव्र गति से परिवर्तन। उड़ने का मतलब है चढ़ना होता है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, आज कुछ सुधारा कल कुछ सुधारा, पर तो उड़ने का मतलब एकदम बहुत तेज गति से परिवर्तन होना। वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, ये वरदानी युग, ये पुरुषोत्तम युग क्या है? वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है। डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षों में सहज प्राप्त होने का युग है। सब कुछ कैसे प्राप्त होता है? सहज प्राप्त होने का युग है। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। इस युग के महत्व को सदा याद रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। जो दुनिया वाले क्या समझते थे? असंभव, वे संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है। इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वर्षा मिलना ही है। वर्षा मिलना ही है। अधिकारी आत्मा है ना, उनको मिलना है, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। सफलता मेरा अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अभिमानी नशा नहीं, एक होता है अहंकार वाला नशा, देह अहंकार वाला नशा, रूहानी नशा। हाँ, निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है ही। निश्चय बुद्धि हर कार्य में विजयी है ही।
विजयी है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय की तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है डबल विदेशियों को। डबल विदेशी होशियार हैं। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो हैं ही भाग्यवान। क्यों भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। अपनी हिम्मत को क्या करो? इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्योंकि आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना? सभी हाथ हिला रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहो। मन से भी क्या करो? हिम्मत का हाथ हिलाते रहो। बाप दादा को खुशी है। बाप दादा को क्या है? खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। विजय है, सदा रहेगी। सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं देना कि दादियां बाबा माया आ गई। ये वहां जाकर के नहीं लिखना। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है। माया जीत है। फिर ऐसे क्यों लिखे? हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये रूहानी नशा इमर्ज करो। यह रूहानी नशा इमर्ज करो और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा भी जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है। निश्चय की निशानी क्या है? नशा है। और नशा है तो अवश्य निश्चय है। नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में, ये बाबा की मुरली 1998 में चल रही है ना, नया वर्ष 1999 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना। अपना नशा सदा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे। फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अभूल हो जाएंगे, फिर कभी भूलेंगे नहीं। ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है
कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक कैसा हो गया? मेहनत मुक्त। कैसा हो गया? मेहनत मुक्त। बोला हमारी सारी मेहनत खत्म। अब हमें कोई मेहनत कब लगती है? जब मोहब्बत नहीं होती। किससे मोहब्बत नहीं होती? बाबा से। बाबा से मोहब्बत है तो फिर बाप का कहना मानेंगे ही मानेंगे। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनका कहना ना माने, उनकी श्रीमत पर ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त होगा, मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। सब क्या होंगे? मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना। तो ये वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। एक भी संकल्प ना आए कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, ये मेहनत वाला काम है, ये संकल्प ही कहीं ना आए। क्योंकि जब मोहब्बत से कर रहे होंगे तो मेहनत की महसूसता नहीं आएगी। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूहानी में भी, रूह रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सब की बीती को बिंदु लगा दिया। क्या कहा है बाबा ने? किसने लगाया? बच्चों ने। बाप ने आपकी बीती को बिंदु लगा दिया। मतलब अपना गुण, अपनी विशेषता हमें समझा रहे हैं। क्योंकि बाबा के पास तो हर पल बिंदु, यदि वो बाबा बच्चों के पिछले हिसाब किताब को देखता बैठा रहे तो उसका तो दिमाग खराब हो जाए, बाबा का ही दिमाग खराब हो जाए। बाबा की तो ये परमानेंट विशेषता है कि वो किसी भी आत्मा के भूतकाल को याद नहीं रखता, वो अपनी बीती बात को याद नहीं रखता। बाबा अपनी बीती बात को याद नहीं रखता। ड्रामा उसको एक्यूरेट स्मृति स्वरूप है। वो ड्रामा को एक्यूरेट जिस समय जो सुनाना है, जैसे बताना है, वही बताते रहते। इसलिए बीती को सोचो नहीं। बाबा ने भी बिंदी लगा दी कि मैं तुम्हारे बीती हुई बातों के बारे में कुछ भी फुल स्टॉप याद नहीं रखना। हाँ, सोचता। इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से बढ़ते चलो। हिम्मत और मदद से बढ़ते चलो। नव वर्ष के उमंग उत्साह भी, नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे। चाहे विदेश के बच्चे हैं ना, चाहे देश के बच्चों ने, बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कि इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भाव
इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भाव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे। डबल विदेशी क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए, भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा क्या देते हैं? ग्रीटिंग्स, शुभ भावनाएं। ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं ना, ग्रीटिंग्स देते हैं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देते हैं। मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, मिठाई भी खूब खाते और खिलाते हैं। नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 बजे के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, फिर कितने? कितने? 12 महीने सदा एक दो को क्या खिलानी है? दिल खुश मिठाई। पैसे खर्च नहीं करना, दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, 1 रुपया ना हो जिसको, वो भी बांट सकता है दिल खुश मिठाई, और सबको बांट सकता है, सारे विश्व को बांट सकता है। बांटने की हिम्मत अपने में जुटानी। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं, तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपको दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, किसी समस्या के कारण अगर ना भी दे, स्वीकार ना स्वीकार करे, तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। वो ना ले तो भी दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। बस आपने बांट दी, बाबा के पास आपका चार्ट जमा हो गया। ये नहीं देखना, क्या नहीं देखना, क्या नहीं देखना? हाँ जी, इसी को कहते हैं याद नहीं, है ना। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई, लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। वे राज को नहीं जानता है, ना तो नाराज हो गया। यदि वो राज को जानता होता तो नाराज होता नहीं। आप तो राज को जानते हो भाई, आप तो राज को जानते हो ना, तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। ये आत्मा अपने हिसाब किताब और समस्या के वश में है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना। आज्ञाकारी बनना है ना, कोई बने ना बने, तुम तो बनो। यहां तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। अगर आप यहां देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हैं, खुश भी कर देते हैं, खुश भी कर देते हैं हो, कांध भी हिलाते हो, हाथ भी हिलाते हो, लेकिन
बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया, जब मेरा बच्चा कह दिया, जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले जाना है। साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार हैं, एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी है। और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई। चिल्लाना नहीं है, अपने को उड़ा देना है। माया नीचे रह जाए, माया नीचे रह जाए, ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट है आपके पास। कौन कौन सी गिफ्ट है आपके पास? कौन सी गिफ्ट है? वो बहुत पहले हो गया। आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना, फ्राक दिल बनना। दिल कैसा होना चाहिए? क्या क्या होता है फ्राक दिल? खुशी से देना, फ्राक दिल, बड़ा दिल, फ्राक दिल, बड़ा दिल, फ्राक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो, क्या देना है? किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, कोई गुण की गिफ्ट दो। ये गुण की गिफ्ट कैसे देंगे? अपने जीवन में धारण करने के बाद, मुख से नहीं, मुख से नहीं, अपने जीवन में धारण करके देनी है। लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, मतलब वो गुण आप में नहीं है, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वे कौन सी? शुभ भावना, शुभ भावना और शुभ कामना की। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिक्की लद्दा भाई या बहन है। सिक्की लद्दा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं, वो लेते नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। शुभ भावना लेते नहीं, अच्छा कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते, अशुभ वाइब्रेशन देते, अशुभ चलन चलते, तो आप हो कौन? आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आपका कोई ऑक्यूपेशन है? हाँ, विश्व परिवर्तक हो, आप विश्व को बदलने वाले हो। आपका धंधा क्या है?
विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। निगेटिव को निगेटिव ही धारण करेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा, तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे ना। लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो। संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो, जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, जैसे क्या हो? रत्न हो। साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है। स्नेह भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। आपका हर बोल कैसा हो?
रत्न समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो। आपका हर बोल क्या हो? ज्ञान रत्न हो, साधारण नहीं। ना साधारण हो और ना व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुनाए? बाबा दादा देखते हैं, आप कहते रिजल्ट सुनाऊं? क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो बाप दादा ने ये भी देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है? जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। उसमें बीज क्या होता है? छिप जाता है। वे ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं, तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। जो ज्यादा बोलने वाले हैं ना, उनकी भी एनर्जी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना, तो उसको भी कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाते। कोई सुनाए ना फालतू बातें, कहते भाई प्लीज मेरे पास सुनने का टाइम नहीं। और खुद फालतू बातें सुनाए, कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं। इसलिए अपने खजाने का स्टॉक, अपने खजाने का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो। बोल का खजाना जमा करो। शक्तियों का खजाना जमा करो। समय का खजाना जमा करो। गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का होता मेल चेक करो। होता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट किए, कितने संकल्प क्या किए? वेस्ट किए। इन खजानों के बचत का पोता मेल अपना चेक करो। अपने कितने संकल्पों को वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। अपने वेस्ट जा रहे थे संकल्प, उनको वेस्ट जाने की बजाय बेस्ट किया। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया। गुण का को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो। फिर टोटल करो। फिर क्या करो? उसका टोटल करो। कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब ये करना है।
ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई देने की। किस चीज की घड़ी है? ये घड़ी है विदाई और बधाई की। संगम है पुराने वर्ष को विदाई और पुराने वर्ष के साथ साथ क्या करना है? पुराने वर्ष के साथ साथ क्या करना है? पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार सबको विदाई। पुरानी बातें, पुराने संस्कार सबको विदाई। नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना। कैसा वर्ष मनाना? 1999 को मेहनत मुक्त वर्ष मनाना। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भाव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने व इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकेंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकेंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, टेंशन से परे शांत दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव।
टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को क्या करना है? हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भाव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। आप उन्हें हिम्मत दो। आप उन्हें क्या करो? हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगते हैं ना, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है। बाहर का शो कैसा है? बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो। तो क्या करो? मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन, निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो, मतलब जरा भी अहंकार नहीं हो, ठीक है नहीं? कोमल नहीं। कोमल को कोई भी जैसे बदल दो ना, कोई कोमल होता है ना, उसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उसकी शेप ही कोई नहीं रहेगी, उसका कोई रूप ही नहीं रहेगा। कोमल नहीं बनो, बनो निर्माण, नया नई रचना करने वाले, अहंकार रहित। निर्माणता ही महानता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। आज क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो, ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे। बाबा क्या है? ज्ञान सूर्य है। उस बाप के की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें। अब बाप दादा से ऐसे कोई रंग की किरणें हमारे पास नहीं आएंगी। हमने बाबा से उन गुणों को अपने में धारण करना है। कैसे हमने उन गुणों को अपने जीवन में धारण किया, वो बैठकर सब आत्माओं तक वो अनुभव शेयर करना है। उनको अनुभव बताना है कि ऐसे आप भी अपने में उन गुणों को धारण करो। आप उनको क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक? जो सामने नहीं सुनते तो उनको साकाश देते हैं। उनको क्या करते हैं? संकल्प से सेवा करते हैं। संकल्प से सेवा करने को कहा जाता है सकाश देना। तो किस प्रकार से देंगे? ये शाम को 6:30 से 7:30 इसी लिंक पर, जिस लिंक पर आप मुरली सुनते हैं, इसी लिंक पर आप जुड़ सकते हैं और इसी लिंक पर आप YouTube से भी लाइव जुड़ सकते हैं। चाहे आप गूगल मीट से जुड़ें, चाहे आप YouTube से जुड़ें, चाहे आप बाद में सुने, इसको आप अपने अनुभव में ला सकते हैं कि कैसे बैठकर हमने ईश्वरीय किरणों द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देने की सेवा करनी है।
ओम शांति